नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासत आसाम में सैलाब से सूरत हाल बदतर, 81 अफराद हलाक, 48 लाख मुतासिर। पीएम मोदी और इनके रुफ़क़ा हैदराबाद क्यों आ रहे हैं? शहर में फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर केटीआर का खिताब। बासर के तलबा का एहतजाज खत्म, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की तलबा से मुलाकात और दिया इन्हें हर मुमकिन इक़दामात का तयक़्क़ुन। हुज्जाज इकराम से सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की मुलाकात, रियासत की खुशहाली के लिए दुआ की अपील। पीडीएस चावल सप्लाई करने के इल्जाम में सिटी पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केबल टीवी चैनल्स और छोटे अखबारात के लिए एक्रीडिटेशन कार्ड्स जारी किए जाएं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की अल्लम नारायण से नुमाइंदगी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुख्तलिफ मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए तेलंगाना के ट्रिपल आईटी बासर के तलबा का एहतजाज वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की यकीन दहानी के बाद ख़त्म कर दिया गया, जिन्होंने इन एहतजाजी तलबा के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और इनकी एकसुई और मरहलेवार तौर पर इनके मुतालबात की तकमील की यकीन दहानी करवाई। इस तरह इस मशहूर इदारे में मंगल से क्लासेस का आगाज़ हो गया। तलबा ने इनके 12 मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए एहतजाज कर रहे थे, जिसमें नाक़िस ग़िज़ाई मियार और इदारे में बुनियादी सहूलियात व दीगर शामिल है। तलबा इनके मुतालबात के सिलसिले में दफ्तर वज़ीर आला या वज़ीर तालीम की जानिब से यकीन दहानी की ख्वाहिश कर रहे थे, जिसके बाद कल रात वज़ीर तालीम हैदराबाद से बासर के लिए रवाना हो गई। उन्होंने पहले ओहदेदारों से बातचीत की। इन ओहदेदारों ने तलबा के मसाइल और मुतालबात की तरफ वज़ीर तालीम को तवज्जो दिलाई। सबिता इंदिरा रेड्डी की बातचीत तलबा से रात देर गए तक जारी रही। बाज़ान तलबा ने कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर मुतालबात को पूरा करने वज़ीर तालीम की यकीन दहानी पर मुतमईन है। बाज़ान तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और क्लासेस का अहिया हो गया। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर ने फौरी तौर पर 5.6 करोड़ रुपए की रकम इस अजीम इदारे के लिए जारी कर दी। వెరీ హ్యాపీ మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ మా స్టూడెంట్ కమిటీ అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము. ప్రతి ఒక్క హామీ మినిస్టర్ మేడం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీ నెరవేరుతుందన్న నమ్మకం మాకు కలిగింది అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కలిగింది. సో హ్యాపీ ఎండింగ్గా మేము ఈ 7 days పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ని హ్యాపీగా ఎండ్ చేస్తూ టుమారో మార్నింగ్ 9 AM నుంచి మేము క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నామని. अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती को नौजवानों की तौहीन करार देते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज कहा कि अग्निवीरों के फ़ायदे शुमार कराने के बजाय बीजेपी को अपने इन अराकीन और हामियों की फहरिस्त जारी करनी चाहिए जो अपने बच्चों को इस स्कीम में भेज रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी जिस तरह अपने हामियों से अग्निपथ के नाम निहाद फ़ायदे शुमार करने में लगी है, इससे अच्छा होगा कि बीजेपी अपने अराकीन हामियों को फहरिस्त जारी करे जो इस स्कीम में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को नसीहत देने से अच्छा है कि बीजेपी खुद मिसाल पेश करे और आखिर में कहा, बीजेपी नौजवानों की तौहीन बंद करे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स केटीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनके काबीना के रुफ़क़ा से सवाल किया कि वो हैदराबाद क्यों आ रहे हैं। आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाके कैतलापुर में फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमुल मरकज़ी वज़रा और बीजेपी के बड़े बड़े कायदीन हैदराबाद आने वाले हैं। बीजेपी की जानिब से कुकटपल्ली में जलसा आम मुनाक़िद करने के लिए ग्राउंड फराहम करने का मुतालबा किया गया। केटीआर ने कहा कि ये सब तो ठीक है, मगर गुजरात के लिए 20,000 करोड़ मालियाती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद और दूसरी रियासतों के लिए प्रोजेक्ट्स मंजूर करने का ऐलान हकीकत था या जुमला, इसकी वजाहत होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज तक ऐलान करदा तकरीबन वादे झूठ और जुमले साबित हुए। ఇక్కడే ఔషధాలు తయారు కావాలి, ఇక్కడనే ఫార్మాస్యూటికల్స్ తయారు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థను ఇక్కడే కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసింది. ఆ సంస్థకి 100 ఎకరాలు మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచే కారు చౌకగా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీగా రాశి వాళ్ళకి ఇచ్చినాం. ఇస్తే సహజంగానే ఆనాడు ఐడిపిఎల్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు
ఊరవతల ఉండేది. అప్పుడు హైదరాబాద్ చాలా చిన్నగా ఉండేది, ఎంసీహెచ్ ఉండేది. కానీ తర్వాత హైదరాబాద్ పెరుగుతూ 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 ఈరోజు భారతదేశంలోనే 2వ 3వ స్థానానికి హైదరాబాద్ విస్తరించింది. ఆ క్రమంలో ఐడిపిఎల్ కూడా ఊరు మధ్యలోకి వచ్చింది. మరి ఐడిపిఎల్ ఊరు మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు చుట్టూ కాలనీలైనాయి, చుట్టూ బస్తీలైనాయి. సహజంగా ఎమ్మెల్యే గారిని, సహజంగా మమ్మల్ని ఎవరు పోయినా కూడా అడుగుతారు ప్రజలు, అన్నా మాకు ఇళ్ళకెళ్ళి ఒక రోడ్ వేస్తే మాకు సౌలత్ ఉంటుంది, మాకు తిరిగిపోయే బాధ తప్పుతుంది, మంచిగుంటుంది, రోడ్ వేయమని కోరితే 70 ఏళ్లలో ఏ నాయకుడు, ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఎవరు కూడా కనీసం దాన్ని చూసుకున్న పాపాన పోలేదు. ఒక ఐడిపిఎలే కాదు, దిల్కుష్ నగర్ అని ఇంకో ప్రాంతం ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఒక రోడ్డు మాత్రమే వాళ్ళు కోరింది. రోడ్ వేయాలంటే దానికి కూడా ఎన్నో రకాల ఆటంకాలు, దానికి కూడా రకరకాల తొంపులు పెట్టి ఇన్ని రోజులు కాకుండా చేసినారు. కానీ కృష్ణారావు గారి నాయకత్వంలో, మీ అందరి అభిమానంతో, గౌరవ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో ఆ రోడ్లన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఐడిపిఎల్ నుంచి కూడా, అదేవిధంగా దిల్కుష్ నగర్ నుంచి కూడా రోడ్లు వేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే బస్తీల్లో ఉండే ప్రజలకు ఆ సౌలత్ కూడా కల్పించుకున్నాం. इतवार की रात 19 जून से तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिलों का आगाज़ हो गया। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में तलबिया की गूंज के साथ इंतहाई खुशी के मनाजिर देखे जा रहे हैं। कल रात हुज्जाज इकराम से मुलाकात के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद हज हाउस पहुँचे और हुज्जाज इकराम से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और खिताब करते हुए मुल्क व ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना व हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और तरक्की के लिए दुआ की अपील की। बहुत ही कठिन और बहुत ही सख्त रहते हैं, तो गलती हम हमारे तरफ से कुछ भी ना हो। अब कोई जैसे कहा कि कुछ गिर गया नीचे, दूसरे का उठा लिए, तो सीसीटीवी कैमरा इतने हजारों लाखों में होते उधर 2 मिनट में 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। तो ये बात पर आप गौर फरमाइए। और मैं हमारे रियासत में जो हालात हैं, बहुत ही अच्छा शहर जो हैदराबाद में हम गंगा जमुना की तहजीब जो है वो इतने बनाए, सदियों से बनाए रखे हैं। और यहाँ का जो फिजा है, जो अमन हम यहाँ पर बनाते आए हैं, उस सब के लिए आप वहाँ जाकर मक्का में इसकी दुआ करें कि ये बनाए रखें। आगे चलकर जो भी लोग इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, गलत बातें कहना चाहते हैं, उससे हम भड़क न जाएं और कुछ गलत काम कर लें। तो इस मौके पर हमारे दोस्त सलीम साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था, बहुत बहुत खुशी की बात है। मुझे याद है जब मैं डीसीपी था ये एरिया का, सेंट्रल जोन का डीसीपी था 20 साल पहले, हम बहुत ही यहाँ पर बहुत समय गुजारते थे। पूरे हाजियों का वो बसेस तैयार करना, रवाना करना, एयरपोर्ट तक जाना, ये सब बेगमपेट एयरपोर्ट था जब, तो बेगमपेट एयरपोर्ट तक जाकर रवाना करना, ये सब मुझे याद है। तो बहुत खुशी की बात है, मुझे आपने आज यहाँ पर बुलाया है और मुझे ये मौका मिला। आप सबको की तरफ से मैं भी दुआ करूँगा, आप सबको ये ट्रिप जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहे। थैंक यू, जय हिंद। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ्द ने सदर फेडरेशन MA माजिद की क़यादत में सदर नशीन मीडिया अकेडमी ऑफ तेलंगाना स्टेट व तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी अल्लम नारायण से मुलाकात की और केबल TV चैनल्स और छोटे मुतवस्सित दर्जे के अखबारात के एक्रेडिटेशन से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अल्लम नारायण ने फेडरेशन की इस नुमाइंदगी पर गौर ख़ौस करके तयक़ुन दिया कि इन मसाइल की एकसुई की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मुलाकात में MA माजिद के अलावा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली और हैदराबाद सिटी कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद गौस मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन। आज फेडरेशन के एक वफद ने MA माजिद सदर साहब की सदारत में अल्लम नारायण चेयरमैन मीडिया एकेडमी व मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी से मुलाकात की और एक नुमाइंदगी की, जिसमें उर्दू केबल टीवीज़ और स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स के एक्रेडिटेशंस के मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट के में जो एक्रेडिटेशन नहीं दिया जा रहा है उसके ऊपर नुमाइंदगी की गई है, जिसमें GO 239 के ताल्लुक से भी उनको एक याद दिलाई गई है
कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट में स्टूडियो वगैरह वगैरह जो पूछा जा रहा है वो जियो में मेंशन नहीं है। तो अल्लाह नारायण ने उस पर तयखुन दिया कि इसके ऊपर जो है ज़रूर ब ज़रूर कार्रवाई की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट में भी इन लोगों को एक्रेडिटेशन दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अल्लाह नारायण के वादे पर डिपार्टमेंट इनकी सुनता है या नहीं। साउथ जोन पुलिस की टीम ने सिविल सप्लाई ऑफिसर्स के साथ मिलकर नशीमन नगर तालाब कट्टा से पीडीएस चावल सप्लाई करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें से एक फरार बताया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 टन पीडीएस चावल और 2 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग पीडीएस राइस धंधा करने वाले 3 आदमियों को पकड़े। उनका नाम है शेख अयाज जो तालाब कट्टा पे रहने वाले, मोहम्मद सैफ ये भी तालाब कट्टा भवन नगर पे रहने वाले, और शेख इरफान बिस्मिल्लाह होटल के पास राजेंद्र नगर पे रहने वाले। इसके अलावा एक और बंदा सलमान अब्सकॉन्डिंग है बंडलगोड़ा का रहने वाला। ये 4 लोग, ये इसमें शेख अयाज जो है 2 लोग को हायर किया कि पीडीएस राइस को कलेक्ट करे। लोगों के पास जो पीडीएस राइस गवर्नमेंट जो देते हैं उनके पास घर पे जाके ये लोग कलेक्ट करते और उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे में सलमान को बेचते। ये सलमान मेन सप्लायर है जो बाहर कोई दूसरा राज्य पे बेचते, दूसरा स्टेट्स पे बेचते राइस को, पीडीएस राइस को। ये इलीगल ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गवर्नमेंट कमोडिटी है। और हमारा इंक्वायरी में ये भी पता चला कि ये शेख अयाज जो है उनके ऊपर मैलार देवपल्ली पे ऑलरेडी एक केस रजिस्टर हुआ, क्राइम नंबर 847/2020। इस ऑपरेशन पे टोटल 10 टन पीडीएस राइस का बरामद हुआ और 2 4 व्हीलर्स भी पकड़ा गया। ये पूरा ऑपरेशन एसीपी संतोष नगर श्रीनिवास रेड्डी के सुपरविजन पे और अमजद अली का सुपरविजन पे हुआ। और इसमें ऑपरेशन पे गौस खान एसआई और हमारा कांस्टेबल ऑफिसर्स मोहम्मद यासिम शरीफ, रहीम मालिक, सतीश कुमार और भरत कुमार पार्टिसिपेट किए। इन सबको पुलिस डिपार्टमेंट की साइड से अप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू। अगर कोई आपके फ़ोन पर यह पैगाम रवाना करता है कि जल्द से जल्द बरक़ी का बिल अदा कीजिए वरना आपका लाइट कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो जल्दबाजी में इस नंबर पर कॉल करके धोखेबाजों के चाल में ना आएँ, क्योंकि इस तरह शहर हैदराबाद में एक शख्स को करीब 8.5 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। मेहदीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को नामालूम फ़ोन नंबर से एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें इसे बताया गया कि इसने अपने घर का बरक़ी का बिल क्लियर नहीं किया और रात तक बरक़ी सरबराही काट दी जाएगी। इस शख्स ने फ़ोन नंबर पर कॉल किया तो अजनबी ने अपना तारुफ महकमे बरक़ी के ओहदेदार के तौर पर करवाया और कहा कि जल्द से जल्द बरक़ी बिल अदा किया जाए, और इसने एक ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी। जैसे ही अजनबी की बातों पर यकीन करते हुए इसके बताए गए तरीक़े पर शिकायत कुनिंदे की जानिब से अमल किया गया, जिसके बाद इसके बैंक खाते से 8.5 लाख रुपये गायब हो गए। रियासत आसाम में सैलाब के सबब सूरत हाल मज़ीद बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ 11 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 81 हो गई है। हुकाम ने बताया कि रियासत के 34 में से 82 अजला में तकरीबन 48 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। कौमी और रियासती एजेंसियों के बशमूल नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF राहत और बचाव के कामों में 24 घंटे मसरूफ़ है। आसाम असिस्टेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक ताज़ा अमवात 8 अजला में वाक़ हुई है, जबकि 5 अजला में 7 अफराद लापता हैं। हुकाम ने बताया कि रवाज साल अप्रैल से कबलस मानसून और मानसून की बारिशों के बायस बच्चों और ख़वातीन समेत 64 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मिट्टी के तौदे गिरने से 17 अफराद की जान चली गई। कार की पाइपलाइन वॉल को टक्कर के नतीजे में कार का ड्राइवर जख्मी हो गया। यह हादसा राजेंद्र नगर में कल शब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के करीब मौजूद पानी के वाल से टकरा गई। शहर के मेहदीपट्टनम से आरामघर जाने के दौरान पिल्लर नंबर 185 के करीब यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। हादसे की शिद्दत के नतीजे में पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसके साथ ही बड़े पैमाने पर पानी का इखराज शुरू हो गया और ये पानी सड़क पर जमा हो गया। इत्तला मिलते ही वाटर वर्क्स के हुक्काम वहां पहुंचे, जिन्होंने इस पाइपलाइन की मरम्मत का काम अंजाम दिया। जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ये कार दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बताई गई। पीएम कल्याण योजना के तहत मुफ्त चावलों की तकसीम का आगाज़ हुआ। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा सर्कल नंबर 2 के तहत मुख्तलिफ राशन शॉप्स का सिविल सप्लाई ऑफिसर जी तनुजा ने मुआयना किया और मुकामी लोगों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। ये स्कीम 20 जून तक 27 जून तक रहेगी। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातचीत की। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर, हमारा नाम तनुजा है। अभी तो फ़िलहाल आज से 20 से लेके 27 तक गवर्नमेंट फ्री राइस है सो डिस्ट्रीब्यूट कर रही सो है पब्लिक को। सो जो भी है सो पब्लिक है सो अभी ऑल सिटी में सब जनों फ्री राइस जिसको पता नहीं है वो लोग आके ले सकते। आज से स्टार्टेड है अपन का, उनका राशन कार्ड दे के उनका पर यूनिट 5 kgs, अगर कार्ड में 4 यूनिट है तो अपन को 20 kgs है सो उनको मिलता कार्ड होल्डर्स को। कुछ भी तकलीफ़ है कुछ है तो वो लोग हमारे को कांटेक्ट कर सकते। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े का ताक़ीर से इल्म हुआ। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद से गुज़िश्ता हफ्ते एक 14 साल लड़की अचानक लापता हो गई थी। बादशाह लड़की का पता चल गया और पुलिस को तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि लड़की का 4 नौजवानों ने अगवा कर लिया और इसे कहीं ले जाकर इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने चारों मुल्ज़िमीन को हिरासत में ले लिया, ताहम इस बात की तौसीक़ नहीं की गई। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। इस सिलसिले में मजलिस के साबिक़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। रियासत आसाम में सैलाब से सूरत हाल बदतर, 81 अफराद हलाक, 48 लाख मुतासिर। पीएम मोदी और इनके रुफ़क़ा हैदराबाद क्यों आ रहे हैं? शहर में फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर KTR का खिताब। बासर के तलबा का एहतजाज खत्म, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की तलबा से मुलाकात और दिया इन्हें हर मुमकिना इक़दामात का तयक़्क़ुन। हुज्जाज इकराम से सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की मुलाकात, रियासत की खुशहाली के लिए दुआ की अपील। PDS चावल सप्लाई करने के इल्ज़ाम में सिटी पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केबल TV चैनल्स और छोटे अखबारात के लिए एक्रीडिटेशन कार्ड्स जारी किए जाएं। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की अलम नारायण से नुमाइंदगी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।